बात करते हैं पुर्तगाल के D7 वीज़ा की, जो ऑब्वियसली वीज़ाज़ की दुनिया का बेताज बादशाह कहलाता है। और मज़े की बात यह है कि ये वीज़ा तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज और क्वालिफ़िकेशन लिमिट कोई नहीं है। और उसके साथ साथ किसी किस्म का आइल्स और पुर्तगीज़ लैंग्वेज का टेस्ट भी पास करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स मीन कि हर फील्ड ऑफ लाइफ से लोग इस वीज़ा के लिए बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा एक्चुअल में क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में। आपने वीडियो को देखना है कंप्लीट। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेके आते हैं इस चैनल पे। चले अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीज़ा को आप काइंड ऑफ वर्क वीज़ा, फ्रीलांसर वीज़ा या रेजिडेंट वीज़ा भी कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बेसिकली पुर्तगाल ने 2007 में आर्टिकल नंबर 58 और 28D के तहत इस वीज़ा को स्टार्ट किया था, जिसके मुताबिक ऐसे अफराद जो रिटायर्ड हो चुके हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं या फिर किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और पैसिव इनकम के हामिल हैं। पैसिव इनकम से मुराद ऐसी इनकम है जो कोई भी एक्टिवली बिजनेस करके ना अर्न कर रहा हो, बल्कि पैसिव ज़राए से आपके पास आ रही हो। इस खुसूसियत की वजह से फॉलोइंग लिस्ट में फ्रीलांसर भी आ जाते हैं। अब फ्रीलांसर कैसे इस लिस्ट में आते हैं, तो देखिए फ्रीलांसर कहीं पर भी बैठकर अपना काम ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी खास जगह पर उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बात करें इस वीज़ा की बेनिफिट की, तो ये शेंगन वीज़ा में शुमार होता है, जो 4 मंथ के लिए आपको दिया जाता है आपकी कंट्री से। उसके बाद जब आप पुर्तगाल जाते हैं तो सैफ के पास आपका इंटरव्यू होता है, जिसके बाद आप रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लॉज के अकॉर्डिंग ये वीज़ा 1 साल का होता है, जबकि कुछ लॉज के मुताबिक ये 2 साल का होता है, जिसके 5 साल बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप अपनी फैमिली इंडिपेंडेंट लेके जा सकते हैं, बच्चों को, पेरेंट को साथ लेकर जा सकते हैं। बट उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जिसको भी आप साथ लेके जा रहे हैं वो आप पर डिपेंड करते हों। चूँकि ये शेंगन वीज़ा होता है, इसलिए आप इसके थ्रू बाकी के 25 कंट्रीज़ में भी घूम सकते हैं। उसके साथ साथ आप पुर्तगाल के सोशल बेनिफिट जैसा कि हेल्थ केयर, बच्चों के लिए स्कूल में तालीम और नॉन हैबिचुअल रेजिडेंट स्टेटस जैसी सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। नॉन हैबिचुअल रेजिडेंट स्टेटस जब आपको मिल जाए तो आप 10 साल तक टैक्स फ्री अपनी इनकम चला सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस वीज़ा से मुतल्लिक थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन पाई जाती है और लोग गूगल पे इस बारे में काफ़ी सर्चेस करते रहते हैं, जो उनके लिए कन्फ्यूजन का बायस बनती है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि वो ऑथेंटिक सोर्सेज चेक नहीं कर रहे होते। इस हवाले से आपको कंप्लीट, एक्यूरेट और लेजिट इन्फॉर्मेशन पुर्तगाल इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा कहीं से नहीं मिल सकती। उसके बाद बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैं बता चुका हूं कि रिटायर्ड पर्सन या जिनके पास कोई प्रॉपर्टी है, फ्रीलांसर है या कोई भी पैसिव इनकम का हामिल है, वो इस वीज़ा के लिए इजीली अप्लाई कर सकता है। नंबर 2 रिक्वायरमेंट ये है कि आप जब भी पुर्तगाल जाएं तो आपके पास एटलीस्ट पुर्तगाल की 1 ईयर की स्टैंडर्ड सैलरी के बराबर रकम मौजूद हो। नंबर 3, आपने फाइनेंशियल मीन शो करवाना होता है कि आपके अकाउंट में जो पेमेंट आ रही है उसका सोर्स क्या है और क्या वो सोर्स लेजिट है भी कि नहीं, यानी कि सस्टेनेबल ज़राए से आपके अकाउंट में पेमेंट आनी चाहिए। उसके अलावा आपका पुर्तगाल में NTN बना हुआ हो। आप पाकिस्तान में रहते हुए ये इजीली बनवा सकते हैं। आपने जस्ट करना ही है कि पुर्तगाल में किसी भी बंदे को आपने पावर ऑफ अटर्नी देनी है, जो आपके लिए NTN नंबर अप्लाई करेगा और आपको NTN नंबर इशू कर दिया जाएगा। पुर्तगाल की वीज़ा फ़ी 90 यूरोज़ है। उसके अलावा बाकी एक्सपेंसेस आप पर डिपेंड करता है। ये अपनी नौइयत का वाहिद वीज़ा है। ऐसा वीज़ा आपको कोई भी कंट्री ऑफ़र नहीं करता। यहाँ करेंगे इस वीडियो का एंड। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।